कि देश का पहला राज्य बिहार है जो बेरोजगारों को एक दिन में एक साथ 1,20,334 को नियुक्ति पत्र दिए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी को ये चीज़ देखा नहीं जा रहा है। लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को यहाँ से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता माननीय अमित शाह जी के द्वारा कह रहा है कि ये जुमला है, तो वो तो जुमलेबाजी की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिस पे वो बिहार में अपना दाल गलाए। सब अच्छाइयों के कारण भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द हो रहा है, उसको स्पास्मोप्रोक्सीवन टेबलेट खाना पड़ेगा। नमस्कार, टॉप हेडलाइंस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सरफराज आलम। देखिए, बिहार में क्या कुछ चल रहा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। कुछ हाल ही में जो बीते दिनों जिस तरह से लाखों लोगों को, लाखों शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया गया, उसके बाद जो विवाद है वो बढ़ता चला जा रहा है। देखिए, बीजेपी लगातार हमलावर हो रही है। नीतीश तेजस्वी की सरकार है और इस सरकार पर कई सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं, कई तरह के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। इसी सब मुद्दे पर बातचीत के लिए हमारे साथ राजद के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के सहरसा के जिला अध्यक्ष तंजीम अहमद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे क्योंकि राजनीतिक गलियारों में घमासान मची हुई है और क्या प्रतिक्रिया है इनकी, बीजेपी जो बात कह रही है उसको किस तरह से देखते हैं, इन तमाम चीज़ों पर हम बातचीत करेंगे। तंजीम जी, पहले तो आपको जिला अध्यक्ष बनने की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत पार्टी ने आपको बड़ी जिम्मेदारी दी है, कैसे निभाएंगे? बहुत बहुत बधाई। राष्ट्रीय जनता दल आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, हमारे अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष माननीय अनवर साहब ने जो जिम्मेदारी दी है उसे मैं बखूबी निभाऊंगा। तंजीम जी, हाल ही में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की जो सरकार है, दोनों की सरकार में नियुक्ति पत्र दिया गया शिक्षकों को और लाखों की संख्या में नौकरी दी गई, लेकिन बीजेपी लगातार हमलावर हो रही है कि धांधली हुई है, कई तरह की बात बीजेपी कर रही है। तो किस तरह से? बीजेपी जुमलेबाजों की पार्टी है, ये सिर्फ जुमलाबाजी देती है। हमारे सरकार ने जो रोज़गार पे बात किए थे, बेरोज़गारी दूर करने के लिए नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, इस पे उनको पच नहीं रहा। अच्छाई जो मेरे राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन की पार्टी ने जो वादा किया, उस वादा के अनुसार आदरणीय सम्मानित डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपने वादे को पूरा कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि देश का पहला राज्य बिहार है जो बेरोजगारों को एक दिन में एक साथ 1,20,334 को नियुक्ति पत्र दिए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी को ये चीज़ देखा नहीं जा रहा है। वो जुमलेबाजी की पार्टी है, वो कुछ करे उससे हमारी सरकार पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल जो वादा किया है बेरोज़गारी का, बेरोज़गारी पे अपने कामों के प्रति तत्पर रहते हैं और बेरोज़गारों को रोज़गार मिला है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री और तेजस्वी प्रसाद यादव का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। लोकसभा चुनाव में इसका जो दिखेगा असर? लोकसभा चुनाव के लिए जनता जाग चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो भी कहा जा रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी बेरोज़गारी पे बात नहीं करेंगे, महंगाई पे बात नहीं करेंगे, सिर्फ उनको हिंदू मुसलमान पे बात करेंगे, मंदिर मस्जिद पे बात करेंगे, इंडिया पाकिस्तान पे बात करेंगे। वो जुमलेबाजी अब उनका चलने वाला नहीं है। किसी भी परिस्थिति में सभी जनता जाग चुकी हैं। किसी भी परिस्थिति में राष्ट्रीय जनता दल अच्छे मतों से और सरकार बनाएगी। आने वाले लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को यहाँ से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। एक चीज़ और बताइए, अमित शाह आ रहे हैं बिहार दौरे पर, मुजफ्फरपुर जाएंगे, तो क्या लगता है ये जो नियुक्ति पत्र के बाद जो नेताओं का सिलसिला है वो शुरू हो रहा है, इसको किस तरह से देखते हैं? उनको आने या न आने से बिहार में कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। कैसे नहीं फर्क पड़ेगा? मैं बता दूं कि प्रत्येक साल नौकरी की बात कर के 2000 इससे पूर्व लोकसभा चुनाव में जो वादा किए थे वो विफल रहे हैं। वो अमित शाह
बार बार अपने मीडिया के माध्यम से जब पूछा गया कि आपने बोला था कि 15 लाख रुपया जाएगा, वो अपने मुंह से इकरार किए थे कि ये तो जुमला है। आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता माननीय अमित शाह जी के द्वारा कह रहा है कि ये जुमला है, तो वो तो जुमलेबाजी की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिस पे वो बिहार में अपना दाल गलाए। कुछ चलने को नहीं है। बिहार में मुजफ्फरपुर नहीं, बिहार के किसी भी कोना में उनको आने और जाने से यहाँ कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में माननीय महागठबंधन की सरकार बनेगी और नरेंद्र मोदी को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। तो कह ये एक भी सीट लेने नहीं देंगे। उसको कहने या न कहने से कोई ये नहीं है। समय आने दीजिए, सब पता चल जाएगा। अच्छा जी जी, समय पर सब चीज़ होगा। समय पर सब चीज़ हो जाएगा। तैयारी आप लोग कर लिए हैं? पूरी तैयारी है, पूरी तैयारी है। सबसे पहले कि जनता ज़मीन की होती है, जनता जाग चुकी है। ज़मीन का नेता कौन? ज़मीन का नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव, गरीबों के मसीहा, शोषित पीड़ित की आवाज़, दलितों की आवाज़ लालू प्रसाद यादव, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, हम लोग सभी के नेतृत्व वाली पार्टी है और इस पार्टी को अच्छे तरीके से लोग समझ गए हैं। हम लोग कार्रवाई वाली सरकार है, बेरोज़गारी वाली सरकार है, बेरोज़गार को रोज़गार दिया जाता है। तेजस्वी यादव ने जो वादा किया था अभी तक उस पर वो अमल कर रहे हैं और देश में पहला राज्य है जो बेरोज़गारी को दूर भगाने में आदरणीय सम्मानित तेजस्वी प्रसाद यादव और मुख्यमंत्री ने मिल कर के जो रोज़गार दे रहे हैं, ये कभी किसी से छुपा हुआ नहीं है। इसी सब अच्छाइयों के कारण भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द हो रहा है। उसको स्पास्मोप्रोक्सीवन टेबलेट खाना पड़ेगा। जब 2024 का लोकसभा नज़दीक आएगा, कहाँ कहाँ दर्द होगा इसका कोई कहने वाला नहीं है। वो तो परेशान करने की बात है। जब भारतीय जनता पार्टी के पास कोई हथकंडा नहीं रहता है तो वो EDI CBI से एक सहारा लेते हैं। वो अपना भौजाई बना ही करके ऐसे करते हैं। उस सबसे हमारे ऊपर कोई किसी तरह का, हमारी पार्टी के ऊपर किसी तरह का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जॉब का भी आरोप लग चुका है तेजस्वी यादव पर। छोड़िए, ऐसे होता रहता भाई। ऐसे होता रहता, बहुत प्लान फॉर जॉब हो रहा है। आरोप लगते रहते हैं। जी जी, हर वक्त न्याय की जीत होता है और होता रहेगा। जी, चलिए, तंजीम अहमद जी थे और राजनीतिक कई मुद्दों पर हमने बातचीत की है। जिस तरह से बिहार दौरा पर अमित शाह जी बिहार दौरा पर आ रहे हैं, साथ ही साथ हाल ही में नियुक्ति पत्र शिक्षकों के बीच दिया गया, उस पर भी विवाद जो है वो छिड़ा हुआ है। बीजेपी कई तरह की आरोप लगा रही है, यहाँ तक कि धांधली का भी आरोप लगाया जा रहा है। और फिलहाल अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।